आगे भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं। 14 और 15 श्लोक दोनों एक साथ। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नात् भवति भूतानि, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। माता पिता जो अन्न भोजन करते हैं उसके सारूप में रज बीज का बिंदु रूप में उनका ही जन्म होता है। पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य पानी, बारिश होती हैं इसीलिए अन्न पैदा होते हैं। अन्न को पाने के लिए पानी तो अवश्य चाहिए, वर्षा तो अवश्य चाहिए। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से फिर पर्जन्य बारिश होती है, इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। देवताओं को आवाहन करना चाहिए। विश्व का कल्याण के लिए यज्ञ कर्म तो करना चाहिए। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ जो है सामूहिक प्रयास जो है, कोऑपरेटिव वर्क जो है, वो ही कर्म का ही उत्पन्न है, कर्म से ही उत्पन्न है। हम जब एक लोग काम करेंगे वो ही इतने सफल नहीं होगा, परंतु वही कर्म को जब हम सब मिलके करेंगे, सबका सामर्थ्य, सबकी बुद्धि, सबकी जो उपजे करने के लिए जो शक्ति, उसी से ही यज्ञ ही संपन्न होने वाला है। बहुत लाभ उठाने का हो तो यज्ञमय कर्म करो। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और कर्म जो होता है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। परमात्मा हमको शक्ति नहीं दे तो हम कर्म कैसे करेंगे? हाथ कर्म करता है, पग कर्म करता है, आँख कर्म करती है, मुख कर्म करता है, कान कर्म करता है, कैसे? इसीलिए ब्रह्म जो परम शक्ति, जो परमात्मा, जो अदृष्ट शक्ति, वो ही काम ही करता है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म क्या है? अक्षर है, वो अविनाशी है। एक ब्रह्मम द्विजानास्ति, उनको नाश करने वाला कोई नहीं है। कोई माध्यम से हम जब उनको ही पाते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं, परंतु जो ही माध्यम बगैर होता है वो ही अक्षर है, वो ही अविनाशी है, वो ही परम शक्ति है, वो महाशक्ति हैं, वो सर्वशक्ति हैं, वो ही सर्वात्मा शक्ति हैं और सर्वव्यापक शक्ति हैं। इसीलिए वो शक्ति को ही अनुभव करना चाहिए। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसीलिए ब्रह्म जो है वो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्व सशक्त है। इसलिए नित्यम, रोज, हमेशा के लिए यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ को ही संपन्न करना चाहिए, यज्ञ को ही सार्थक करना चाहिए, यज्ञ को ही
संपादन करके उसका महत् फल को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, अन्न को उगाने वाले कृषक है। बारिश नहीं हो तो फिर हाहाकार मचने वाला है, दुष्काल पड़ने वाला है। बारिश को लाने के लिए यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के लिए ही भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किया था। मतलब जंगल को सुरक्षा करना है और सबका कल्याण के लिए फिर सामूहिक प्रयास करके वो ही जैसे ही कर्म किया वो कर्म को ही याद करो। गोवर्धन धारण करने के बाद भगवान कृष्ण ने फिर अन्नकूट व अन्न के भंडार, अन्न के पहाड़ को ही खड़ा कर दिया है। सब खाए, सब समृद्ध हुए। इसीलिए अन्न को रक्षण करो। ग्रो मोर फूड, अन्न को बधारो। कैसे? अन्नम न निंद्यात्, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न परिचक्षित। अन्न को ही निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्न को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्न को ही झूठ करना नहीं चाहिए और अन्न को रक्षा करना चाहिए और उसको अधिक से अधिक उत्पन्न करना चाहिए। और जितने उत्पन्न होता है उसको रक्षण करके सब जीव को खाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रयास करोगे तो फिर अन्न बढ़ने वाला है, नहीं तो भूखा ही भूखा सब मरेंगे। अन्न बिना हाहाकार मच जाएगा और प्रजा नाश हो जाएंगे। प्रजा नाश हो जाएंगे तो फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? इसलिए जगत कल्याण करने के लिए अन्न को उगाओ। अन्न को उगाने के लिए फिर बरसात कराओ। बरसात करने के लिए जंगल को रक्षा करो। जंगल को रक्षा करने के लिए फिर ईश्वर को याद करो। ईश्वर को याद करके फिर सामूहिक कर्म लेके समाज में ही उन्नति लाने के लिए प्रयास करो। ऐसे ही जगत का कल्याण होगा।